वेलकम बैक दोस्तों। मैं फिर से प्रजुल भावसार आप सभी का तहे दिल से आज की इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत जल्द ये ट्रेनिंग सेशन हम शुरू करने जा रहे हैं। हमारे आज के जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आप देख पा रहे हो, प्रो विटामिन, ये आज का हमारा पहला प्रोडक्ट होगा। सेकंड प्रोडक्ट प्रोविजन, ये होगा। थर्ड प्रोडक्ट हमारा आंवला एक्सट्रैक्ट कैप्सूल, आंवला एक्सट्रैक्ट, ये प्रोडक्ट होने जा रहा है। और फोर्थ नंबर का व्हीट ग्रास पाउडर कैप्सूल। तो दोस्तों, चारों जो प्रोडक्ट है वो बहुत बहुत यूनिक और शानदार प्रोडक्ट्स है। बहुत सारे बेनिफिट्स इन प्रोडक्ट्स के हमें मिलते हैं। तो बहुत जल्द आज का ये जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन है, आज हम शुरू करने जा रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, आप पर्सनली आपके सभी टीम मेंबर्स को कॉल कर लीजिए, बिकॉज मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे बहुत सारे मेंबर्स बढ़ना शुरू हो चुके हैं, मतलब बहुत सारे मेंबर्स ज्वाइन कर रहे हैं। सो जल्द ये मीटिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मानसी मैम आ चुके हैं। तो और हम 2 मिनट लेते हैं। तब तक आप मीन टाइम, आज का ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत यूनिक और शानदार होने जाने वाला है, बहुत नॉलेजेबल होने जा रहा है। सो मेरी रिक्वेस्ट है सभी से, आप सभी को, टीम मेंबर्स को मैसेज ब्रॉडकास्ट कर दीजिए। और आज की मीटिंग मुझे लगता है हम किसी ने भी मिस नहीं करनी चाहिए। सो जल्द ये मीटिंग हम स्टार्ट करते हैं। तब तक मीन टाइम आप सभी टीम मेंबर्स को मैसेज फिर से भेज दीजिए। थैंक यू। यस, वेलकम बैक दोस्तों। तो चलिए आज के इस ट्रेनिंग सेशन को हम शुरू करते हैं। हम सभी के बिहाफ में मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा डॉक्टर मानसी मैम को। सो प्लीज वेलकम डॉक्टर मानसी मैम। हेलो, नमस्ते। और सॉरी, आज कुछ तकनीकी खराबियों के कारण मुझे थोड़ा लेट हुआ। उसके लिए मैं आप सभी की माफी चाहती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है इम्यूनिटी। जो सबको कोविड के दौरान इम्यूनिटी क्या है, कैसे है और क्यों चाहिए, इन सब के बारे में सभी ने तो नॉलेज लिया ही होगा। तो थोड़ा सा हम डीपली इम्यूनिटी के बारे में अभी आज जानेंगे। साथ ही में ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कौन से प्रोडक्ट यूजफुल है रुद्रांक के, वो भी हम लोग इसमें जानेंगे।
तो ज्यादा देर पहले ही हो चुकी है, उसको गवाऊंगी नहीं मैं। स्टार्ट करते हैं इम्यूनिटी से। इम्यूनिटी ये शब्द सुनने के बाद सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है कि व्हाट इज इम्यूनिटी, एग्जैक्टली इम्यूनिटी है क्या। तो इम्यूनिटी, सो अगर मैं सरल भाषा में कहने जाऊं तो इम्यूनिटी ये हमारे अंदर एक रचना है, संरचना है, जिससे हम कोई भी पोल्यूटेड पार्टिकल्स, बैक्टीरिया, वायरस या फिर कोई भी फॉरेन एजेंट जिससे बॉडी को बचा सकते हैं। एग्जाम्पल दिया जाए तो जैसे हमारे बॉर्डर पे सैनिक तैनात रहते हैं, जो बाकी किसी और देश के घुसपैठियों को या फिर किसी टेररिस्ट को अंदर आने नहीं देते हैं, वहां पे हमारी बॉर्डर की रक्षा करते हैं और हमारी देश की सुरक्षा करते हैं। तो वैसे ही कुछ काम इम्यूनिटी हमारे शरीर में करती है। वो क्या करती है कि अगर कोई पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल या बैक्टीरिया शरीर में चला गया, अंदर आ गया, जैसे हम लोग सांस लेते हैं, खाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, कहीं पे भी खाते हैं, पानी पीते हैं, कोई भी गंदा सा पानी अगर पेट में जाता है, तो उसके साथ साथ ये वायरसेस, बैक्टीरिया हमारे शरीर में चले जाते हैं। तो ये शरीर में अंदर आने के बाद ये इम्यूनिटी चार्ज हो जाती है, एक अलार्म सा बज जाता है शरीर में। और ये अलार्म बजने के बाद ये जो सभी सेल्स रहते हैं, 3 से 4 प्रकार की सेल्स रहती है शरीर में, पेशियां रहती है, जैसे कि व्हाइट ब्लड सेल्स उनको कहा जाता है। छोटी सेल्स, बड़ी सेल्स, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, लिम्फोसाइट्स, टी साइट्स, ऐसे अलग अलग उनके नाम रहते हैं। जैसे औहदे रहते हैं ना, इसके अपने सैनिकों के औहदे रहते हैं ना, जैसे मेजर, कर्नल, सैनिक, सोल्जर, ऐसे जो रहते हैं वैसे ही बॉडी में भी रहते हैं। सोल्जर्स यानी न्यूट्रोफिल्स, मेजर, कर्नल, मेजर यानी बेसोफिल्स, कर्नल्स यानी टी सेल्स, ऐसे सभी रहते हैं। पहले सोल्जर चले जाते हैं काम करने के लिए, अगर कोई बैक्टीरिया आए तो सोल्जर उनसे फाइटिंग करते हैं, फाइटिंग करके उनको खत्म कर देते हैं। अगर सोल्जर अकेले वो ना कर पाए तो साथ में आते हैं मेजर्स, मेजर आते हैं, फिर कर्नल आते हैं, और ये सभी जन मिलके उस बैक्टीरिया के अटैक को खत्म कर देते हैं और अपनी शरीर की रक्षा करते हैं। तो ये सब प्रोसेस को कहा जाता है इम्यूनिटी। ठीक है। तो अगर आपको आपकी इम्यूनिटी अच्छी है या नहीं है, ये आपको कैसे पता चलेगा? ऐसे बाहर ही दिखने से नहीं पता चलता ना, अंदर की इम्यूनिटी अच्छी है या नहीं। तो वो कैसे पता चलेगा? तो उसके भी कुछ तरीके हैं। अगर आप हमेशा बीमार गिर रहे हो, अगर आपके घर में समझो 5 लोग हैं और उन 5 में से आप ही हो जो हमेशा बीमार रहते हो, तो समझ लीजिए आपकी इम्यूनिटी कम है। अगर 6 लोग खाना खाने बाहर गए और उनमें से 4 लोगों को कुछ हुआ नहीं और 2 ही लोग बीमार पड़ गए वो खाना खा के, तो समझ लीजिए कि उनकी इम्यूनिटी वीक है। अगर आपको हमेशा थकान रहती है, काम करने की एनर्जी नहीं रहती है, थोड़ा भी काम करे तो थक जाते हो, तो समझ लेना आपकी इम्यूनिटी कम हो रही है। तो ये सभी चीजें हैं कि आपको पता चलता है आपकी इम्यूनिटी कम है। अगर आपको कहीं घाव हो गया है, जख्म हो गई है, वो ठीक नहीं हो रही है और छोटी जख्म नासूर बन रही है, तो समझ लीजिए कि आपकी इम्यूनिटी कम है। तो ये सभी लक्षण है जो आपको पता चल जाते हैं, आपकी बॉडी दिखा देती है कि भाई आपकी इम्यूनिटी कम हो रही है, उसका कुछ कीजिए। वापस बता रहे हो लक्षण इम्यूनिटी कम होने के। हमेशा बीमार रहना, बीमारी जल्दी से जल्द ठीक ना होना, छोटी सी बीमारी भी बड़ी बन जाना, छोटा सा जख्म नासूर बन जाना, हमेशा ही बीमार रहना, ये सभी लक्षण इम्यूनिटी कम होने के हैं। तो अभी हमें पता चल गया कि इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी कम है तो वो कैसे पहचाने। अगर इम्यूनिटी ये है, ये सेल्स है, तो वो सेल्स बनती कहाँ है, ये इम्यूनिटी बनती कहाँ है, यह भी हम जानेंगे। इम्यूनिटी यानी वो जो सेल्स है, डब्ल्यूबीसीज है, जो हमारे सोल्जर्स है, वो बनते हैं हमारी बोन मैरो में। बोन मैरो ये एक हमारे हड्डियों में रहता है और वहां से इन पेशियों की उत्पत्ति होती है।
पर उनके जनरेशन के लिए कुछ विटामिन जरूरी होते हैं और कुछ मिनरल्स जरूरी होते हैं, साथ ही में प्रोटीन्स भी जरूरी होते हैं। अगर विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल्स सभी अगर अच्छी तरह आपकी बॉडी में मौजूद है तो ही आपकी इम्यूनिटी अच्छे से बनती है। ठीक है, तो इन सब से मिला के आपकी इम्यूनिटी बनती है। इम्यूनिटी कैसे है, इम्यूनिटी कहाँ बनती है, इम्यूनिटी कम है तो कैसे पहचाने। अब वक्त आता है कि इम्यूनिटी को ठीक कैसे किया जाए। अगर आपको पता चल गया है कि आपकी इम्यूनिटी कम है, उसको आपको बढ़ाना है, या फिर आपके किसी रिलेटिव में इम्यूनिटी कम है, उसकी इम्यूनिटी आपको बढ़ानी है, तो क्या किया जाए। तो इम्यूनिटी को ठीक करने के लिए 4 हफ्ते लगते हैं। ठीक है, 4 वीक्स लगते हैं इम्यूनिटी रीजनरेट करने के लिए। तो वो 4 हफ्तों में आपको आपका डाइट, आपका एक्सरसाइज और रसायन औषधियों का सेवन बहुत जरूरी रहता है। ठीक है, आपका डाइट, एक्सरसाइज और रसायन औषधियों का सेवन, ये तीनों चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। डाइट में आपको पानी अच्छे से पीना है। दूसरा, आपको हेल्दी फूड खाना है। हेल्दी फूड यानी प्रोटीन रिच फूड खाना जरूरी है, जैसे कि दाल, चावल, रोटी, सब्जी, हरी सब्जी, सलाद, ये सभी चीजें होनी जरूरी है। नींबू का सेवन जरूरी है। पानी बहुत पीना है, सुबह शाम उठने के बाद रात को सोते समय पानी पीना है। घी का सेवन करना है, घी हमेशा खाने में रहना चाहिए। बहुत लोगों में ऐसा समझ होता है कि घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो ऐसे नहीं होता है। घी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता नहीं है, तो आप घी खा सकते हो। ठीक है, तो घी का खाना जरूरी है। ये सब हो गया डाइट का। दूसरा है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में क्या करना है, आपको प्राणायाम, योगा, सुबह जल्दी उठना है, रात को जल्दी सोना है, रात में देर तक जगना नहीं है, खाना टाइम पे खाना है। जैसे सुबह 8 से 9 के बीच में नाश्ता, शाम को 7 से 8 के बीच में डिनर, और दोपहर में 1 से लंच, ये लेना जरूरी है। 1 घंटे का एक्सरसाइज दिन में होना ही चाहिए। 15 से 20 मिनट प्राणायाम करना जरूरी है। ये सब चीजें अगर अच्छे से फॉलो होती है तो इम्यूनिटी को सपोर्ट मिलता है। ठीक है, तीसरा है रसायन, रसायन औषधि, जो मैंने आपको कहा। अभी ये रसायन औषधि क्या है। ठीक है, रसायन औषधि ये एक कंसेप्ट आयुर्वेद में बताया गया है। रसायन यानी आपके शरीर की सभी पेशियां, सभी धातुएं, धातु यानी 7 प्रकार के धातु रहते हैं शरीर में, रसा, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ऐसे 7 धातु रहते हैं। इन सातों ही धातु को अच्छा अगर बनाया जाए तो पूरा शरीर अच्छा बन जाता है। तो ये 7 ही धातु को जो अच्छा बनाता है उसको रसायन कहते हैं। ठीक है, तो ये रसायन औषधि क्या करती है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है और आपको बीमार नहीं होने देती है। बाकी शास्त्रों में रसायन का कहीं भी उल्लेख नहीं आया है, क्योंकि सिर्फ आयुर्वेद शास्त्र ही ये मानता है कि बीमार न होने देना। आतुरस्य व्याधि परिमोक्षणम, ये बाकी इसमें कहा गया है, पर व्याधि न होने देना ये सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद में कहा गया है। तो इसको रसायन औषधियों का सेवन जो व्यक्ति करेगा वो बहुत चिरकाल तक यंग, अच्छा, तंदुरुस्त रहेगा, ऐसे कहा गया है। जब पहले पुराने काल में ऋषि मुनि थे तो वो हमेशा रसायन औषध का सेवन करते थे, इसीलिए कोई ऋषि इतने बीमार नहीं गिरते थे। तो इसीलिए रसायन औषधियों का सेवन हमने करना है। रुद्राम ने ऐसा ही एक रसायन प्रोडक्ट बनाया है, प्रोएजिन। प्रोएजिन क्या करता है, तो ये रसायन है। इसके कंटेंट्स में ही, इसके घटक द्रव्यों में आंवला, माका, दूर्वा, गिलोय, मोरिंगा, नींबू, लहसुन, शुंठ इत्यादि घटक द्रव्य डाले गए हैं। वापस बता रही हूँ, आंवला, माका, दूर्वा, गिलोय,
मोरिंगा, नींबू, लहसुन, शुंठ, इतना सारा कंटेंट उसमें डाला गया है। आंवला जो है वो आपको एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगा। माका आपका ब्लड प्यूरिफाई करेगा। दूर्वा आपके शरीर की हीट जो है वो कम करेगा। गिलोय, गिलोय ये खुद ही रसायन है। गिलोय के बारे में एक कहा जाता है, अगर आप गिलोय का एक छोटा सा बार्क ले लो, उसको कट कर दो, तो वैसे ही अगर उसे रख दो तो वहां से वो वापस नहीं गिलोय आना शुरू हो जाता है। इतना उसमें रीजनरेशन का पावर रहता है। ऐसे गिलोय सोचिए अगर अपने शरीर में जाए तो शरीर को कितना ज्यादा बेनिफिट करेगी। और है मोरिंगा, नींबू, विटामिन सी रहता है। लहसुन, लहसुन अपना कोलेस्टेरॉल कम करता है। और शुंठ डाइजेशन अच्छा करता है। तो ओवरऑल ये सब मिला के जो प्रयोजन बनता है, ये प्रयोजन रसायन औषधि है जो आपकी इम्यूनिटी को अच्छा बनाती है। साथ ही साथ जो विषारी द्रव्य है उनको बाहर निकालती है। आपके शरीर में ऑक्सीजन को बढ़ाती है। अगर ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ता है तो अपने आप शरीर में जो खराब पेशियां है वो निकल जाती है। वायरसेस, बैक्टीरियाज वो ज्यादा ऑक्सीजन में नहीं जी पाते हैं। एंटी एजिंग काम करता है। एंटी एजिंग यानी बुढ़ापे को कम करता है। जैसे रिंकल्स आना, चेहरा सूख जाना, मुरझा हुआ रखना, स्किन टैन होना, स्किन का टोन खराब होना, बाल खराब होना, हड्डियां कमजोर होना, ये सब एजिंग के साइन है। ये सभी एजिंग के साइन को ये कम करता है। और ये जो बुढ़ापे में जरूरी न्यूट्रिएंट्स है ये भी आपको देता है। ब्लड को प्यूरिफाई करता है। आपका डाइजेशन इम्प्रूव करता है। पाचन शक्ति सुधार देता है। स्किन को अच्छा बनाता है। बालों के लिए भी ये अच्छा काम करता है। आपके पंच ज्ञानेंद्रिय जो है, पंच ज्ञानेंद्रिय यानी आपकी आंखें, नाक, आंखें आंखों से देखने की शक्ति बढ़ाता है। नाक से सूंघने की शक्ति बढ़ाता है। कान से सुनने की शक्ति बढ़ाता है। आपके टेस्ट बर्ड को अच्छा करता है। आपके स्किन को अच्छा करता है। ओवरऑल सभी सेंसेस को ये अच्छा बनाता है। ठीक है, यानी वापस एक बार बता रही हूँ प्रयोजन के यूजेस क्या क्या है। इनमें जो कंटेंट्स है ये कंटेंट्स टॉक्सिन विषैली द्रव्यों को बाहर निकाल देंगे। ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ा देंगे। स्किन, आपके ज्ञानेंद्रिय, पंचेंद्रिय इनको अच्छा बनाएंगे। सूंघने की शक्ति, देखने की शक्ति, कान की शक्ति ये सब बढ़ाएंगे। ब्लड प्यूरिफाई करेंगे। डाइजेशन इंप्रूव करेंगे। ओवरऑल मिला के आपकी बॉडी को रसायन का काम करेंगे। एंटी एजिंग करेंगे, शुक्र की शक्ति बढ़ाएंगे। ऐसे अगर प्रयोजन आप लेते हैं तो आपको किसी बीमारी कोई बीमारी छू नहीं पाएगी। ठीक है, तो इसका डोज कैसे लेना है? इसका डोज सुबह 2 गोली गुनगुने पानी के साथ लेना है आपको। ये कोई भी ले सकता है। इससे कोई साइड इफेक्ट्स ज्यादातर देखे गए नहीं है। ठीक है, अगला रसायन प्रोडक्ट है आंवला। आंवला जो है, ये आंवला इतना सा फल रहता है, छोटा सा फल है। इतना सा छोटा सा फल है पर काम बहुत ज्यादा करता है। ठीक है, चाहे आपको सर्दी हो, खांसी हो, पेट ठीक नहीं है, कोलेस्टेरॉल बढ़ गया है, तो सभी के लिए ये एक ही फल बहुत गुणकारी है। ठीक है, आंवला में बहुत ही ज्यादा मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। ये विटामिन सी क्या करता है? तो विटामिन सी जो है आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इम्यूनिटी की जो सेल्स मैंने बताई, जो सोल्जर्स है इम्यूनिटी के हमारे, उनको बनाने के लिए विटामिन सी की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। अगर विटामिन सी आप लेते हो तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। और सबसे ज्यादा विटामिन सी
किस चीज में है, तो वो आंवला में है। तो आंवला का सेवन जो व्यक्ति करता है उसको विटामिन सी मिल जाता है। उसका और एक फायदा है आंवले के विटामिन सी का, कि आंवले का विटामिन सी स्टेबल फॉर्म में रहता है। स्टेबल फॉर्म यानी क्या, कि बाकी कोई भी प्रोडक्ट जैसे नींबू वगैरह ले लो, विटामिन सी जो रहता है वो अगर हीट किया जाए तो वो उड़ जाता है, वो रहता नहीं है उस प्रोडक्ट में। पर आंवले को कितना भी हीट करो, कितना भी दिन रखो, उसका विटामिन सी कहीं जाता नहीं, वो स्टेबल फॉर्म में रहता है। वो जब तक आपके शरीर में नहीं जाता वो डिजॉल्व नहीं होगा। ठीक है, इतना बेनिफिशियल है आंवला। तो ऐसे आंवले का चूर्ण अगर हम हमेशा लेते हैं तो आपकी स्किन क्यों नहीं अच्छी होगी, आपका स्किन अच्छे से होगा, आपकी डाइजेशन अच्छी होगी, क्योंकि ये पाचन तंत्र में भी काम करता है। आपको अगर एसिडिटी, पेट में जलन, गले में खट्टा पानी आना, ऐसी शिकायत है, तो अगर आप आंवला लेते हो तो आंवले के अल्कलाइन गुणधर्म के कारण वो एसिड कम हो जाता है और आपका एसिडिटी का अटैक कम हो जाता है। जिनको हमेशा सर दर्द करता है उनको भी आंवले से फायदा होता है। और साथ ही में आंवला बालों के लिए भी बहुत गुणकारी है। आंवला खाने से बाल जिनके झड़ रहे हैं या फिर ग्रेइंग ऑफ हेयर यानी सफेद हो रहे हैं, उनको भी आंवले से फायदा होता है। बाल सफेद होना, झड़ना, बाल की क्वालिटी खराब होना, ये सभी में अगर आप आंवला का टैबलेट स्टार्ट करते हो तो आपको फायदा होता है। इसलिए आंवला डेली खाना जरूरी है। आंवला साथ ही में अगर आपको पिंपल्स की शिकायत है, स्किन की रैशेस है, एलर्जीज है, तो उसमें भी आंवला फायदा करता है। आपके इसमें आंवला में जो अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं, अमाइनो एसिड्स यानी एक प्रकार के एसिड रहते हैं बॉडी के लिए जो इम्पोर्टेंट रहते हैं, जो आंवला में पाए जाते हैं। अगर आंवला खाते हो आप, तो वो अमाइनो एसिड्स के कारण आपकी लंग्स को भी ताकत मिलती है। आपको लंग्स की जो डिजीज है उसके लिए भी फायदा होता है। और साथ ही में और एक फायदा आंवला का है जो आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। आंवला जो है, आपकी आंखों की कुछ भी शिकायत हो तो उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहता है। जैसे दिखाई कम देना, आंखों में जलन होना, आंख से पानी आना, या 40 इयर्स में चश्मा लग जाना, तो ये सब इसमें आंवला बहुत गुणकारी फायदेमंद हो रहता है। आंवला लगभग सभी कंटेंट्स में वनस्पति जो ग्रंथोक्त फॉर्मुलेशन कहे गए हैं उसमें डाला गया है, इतना वो उपयुक्त है। इसीलिए मैंने कहा उसके बारे में कि छोटा सा फल है पर काम बहुत ज्यादा करता है। ठीक है, ऐसे आंवले की टैबलेट हमारे यहाँ है। दो टैबलेट, उसका डोसेज है 2 टैबलेट सुबह गुनगुने पानी के साथ लेना है। ठीक है, ऐसा ये आंवला अगर हमेशा लेंगे तो हमें कुछ बीमारी छू नहीं पाएगी। अगला प्रोडक्ट है हमारा व्हीट ग्रास। ठीक है, पहले हमने कोएजन देखा, इम्यूनिटी के बारे में मैंने बताया। ये सभी द्रव्य जो मैं अभी प्रोडक्ट्स बता रही हूँ, ये सभी इम्यूनिटी के लिए बेनिफिशियल है। जैसे प्रोएजन सबसे बेनिफिशियल है क्योंकि उसमें आंवला ऑलरेडी डला हुआ है, और जो अभी मैं सिंगल सिंगल बाकी के बता रही हूँ वो सभी उसी एक में ही है। तो एक ही है, इसमें सारे प्रोडक्ट मिले हुए हैं, इसे अलग अलग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर अगला प्रोडक्ट है व्हीट ग्रास। ठीक है, व्हीट ग्रास यानी गवांगपुर, इसके बारे में तो सभी ने सुना होगा। गवांगपुर यानी छोटा सा ग्रीन कलर का ग्रास रहता है। हाँ, गेहूं जो है उसको अगर सॉइल में हम डाल देते हैं तो उसके थोड़े दिन के बाद ग्रीन कलर की जो ग्रास ऊपर आती है उसको गवांगपुर यानी व्हीट ग्रास कहते हैं। ये जो व्हीट ग्रास है इस समय बहुत ही ज्यादा औषधि और गुणकारी रहती है। इसको कट करके इसका जूस या फिर इसका चबा के खाए आप इसको, तो या फिर ड्राइड पाउडर करके खाए तो ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहती है। इसमें ना क्लोरोफिल नाम का एक कंटेंट रहता है।
वीट ग्रास में क्लोरोफिल नाम का एक कंटेंट रहता है जो वो वीट ग्रास को ग्रीन कलर देता है, जो हमारे शरीर में जाके आयरन खून को बढ़ाता है। जिन लोगों को आयरन की कमी है, अगर वो वीट ग्रास का जूस लेते हैं तो उनको वो आयरन की कमी कभी महसूस नहीं होगी, क्योंकि शरीर में आयरन बढ़ना शुरू हो जाता है जब आप वीट ग्रास लेते हैं क्लोरोफिल की वजह से। तो ये क्लोरोफिल जो है सेम, इट इज सेम लाइक एचबी इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है। अगला उसका फायदा है कि वीट ग्रास एंटी एजिंग है। ठीक है। एजिंग की जो प्रोसेस है इसको वो कम कर देता है, क्योंकि इसमें विटामिन ई बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो विटामिन ई के कारण एजिंग प्रोसेस कम हो जाती है। साथ ही में उसका और फायदा है कि ये ब्लड प्यूरिफिकेशन करता है। ब्लड प्यूरिफिकेशन यानी क्या, कि आपके खून को शुद्ध करता है, प्यूरिफाई करता है। आपके खून में अगर गर्मी, एसिडिटी बढ़ी हुई है, हीट बढ़ी हुई है, तो वो गर्म खून की वजह से आपको पिंपल्स आना, आपकी स्किन खराब दिखना, एसिडिटी होना, सोरियासिस वगैरह जैसे बड़ी बड़ी बीमारियां होना, ये सब चीजें होती है। तो व्हीट ग्रास के कारण, उसका अल्कलाइन नेचर होने के कारण ये हीट कम हो जाती है और ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है। तो इससे ब्लड खून ठंडा होने के कारण स्किन की बीमारियां कम होने में भी फायदा होता है। इसका अगला बहुत एक महत्वपूर्ण फायदा है कि जो लोगों को कैंसर हो चुका है या कैंसर से जो जूझ रहे हैं, जिनको कीमोथेरेपी चालू है, वो कीमोथेरेपी के पेशेंट्स में अगर व्हीट ग्रास का यूज हम करते हैं तो कीमोथेरेपी का जो दुष्प्रभाव है या कीमोथेरेपी से जो शरीर को नुकसान होता है, वो नुकसान कम मात्रा में होगा अगर आप व्हीट ग्रास चालू रखते हैं। जो सेल्स, कैंसरस सेल्स है जो मरती है कीमोथेरेपी के साथ, जिसके साथ साथ हमारी जो नॉर्मल पेशियां है वो भी टारगेट होके कभी कभी उनको भी हार्म होता है। तो ये अगर व्हीट ग्रास चालू है तो कीमोथेरेपी का जो साइड इफेक्ट है वो कम होगा। ठीक है। अगला इसका बेनिफिट है कि शरीर में दुर्गंध अगर आती है तो उसको कम करने में भी व्हीट ग्रास का फायदा होता है, क्योंकि व्हीट ग्रास में जो क्लोरोफिल एजेंट पाया जाता है वो आपके शरीर में दुर्गंध पैदा करने वाले बैक्टीरिया, वायरसेस को कम करता है। इसीलिए शरीर से दुर्गंध आना कम हो जाता है। उसका व्हीट ग्रास का अगला फायदा लंग्स के ऊपर भी पाया जाता है। लंग्स का जो पेशी, लंग्स की जो सेल्स रहती है उनको वो ताकत देता है। अगला फायदा, रिकरेंट किडनी स्टोन में व्हीट ग्रास का पाया जाता है। उसमें क्या होता है, अगर आपको रिकरेंट स्टोन बनने की बॉडी की आदत हो गई है, यानी किडनी स्टोन हमेशा बन रहा है, एक बार सर्जरी हो चुकी है, वापस से करवानी पड़ी, 3-4 बार स्टोन की सर्जरी कर रहे हैं, पेट वापस से स्टोन बन ही जा रहा है, तो क्या करें। तो अगर आप इसके साथ व्हीट ग्रास चालू रखें तो ये जो स्टोन बनने की बॉडी की आदत है वो आदत कम हो जाती है और धीरे धीरे आपका स्टोन का प्रॉब्लम कम होता है, बनने का प्रॉब्लम कम होता है। स्टोन अगर है तो उसकी दवाई तो लेनी ही है, पर अगर स्टोन की सर्जरी हो चुकी है और आपको वापस स्टोन नहीं होना चाहिए ऐसे लग रहा है, तो इस केस में व्हीट ग्रास आपको फायदा करेगा। जॉइंट पेन या फिर आपको ये जॉइंट्स में आवाजें वगैरह आती है, तो उसमें भी आपको व्हीट ग्रास का फायदा होगा। क्योंकि व्हीट ग्रास में कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड, ये सभी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसको पावर हाउस न्यूट्रिएंट ऐसे भी कहा जाता है। व्हीट ग्रास को पावर हाउस न्यूट्रिएंट ऐसे भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। अगर आपको हमेशा सर्दी खांसी की शिकायत रहती है
बहुत लोगों को रहती है, जैसे सीजन चेंज हो गया, हो गई सर्दी खांसी, ये इम्यूनिटी कम होने के लक्षण ही है। इसमें क्या है, अगर आप थोड़ा सा अदरक और तुलसी के रस के साथ अगर व्हीट ग्रास का पाउडर लेते हो तो आपको इससे फायदा होगा। व्हीट ग्रास का जो गेहूं को डाल के उसके बाद वो जो ग्रास निकलेगा वो कट करके फिर जूस करके ऐसे व्हीट ग्रास का जूस बनाया जाता है। पर ये सभी प्रोसेस बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है, इतना हम सब नहीं कर सकते हैं। तो वही ग्रास को कट करके ड्राइड पाउडर फॉर्म में रुद्रांग ने व्हीट ग्रास कैप्सूल्स बनाई है। वो अगर आप डायरेक्टली लेते हो तो भी चलेगा, पानी के साथ उसको लेना है, सुबह 2 गोली के मात्रा में। तो आपको वो सब व्हीट ग्रास लगा के कट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप वो टैबलेट ले लो, जिससे आपको फायदा होगा। अगला प्रोडक्ट है प्रोविट। प्रोविट यानी नाम में ही उसके बताया है विटामिन, जो सभी विटामिन की मिला के, जैसे मल्टीविटामिन टैबलेट एलोपैथी में बनती है, वैसे ही आयुर्वेद में प्रोविट नाम की टैबलेट रुद्रांग ने लॉन्च की है। प्रोविट टैबलेट ये नेचुरल फॉर्म में मल्टीविटामिन का काम करेगी, केमिकल फॉर्म में नहीं करेगी। सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और विटामिन इसमें डाले गए हैं। ठीक है, विटामिन ए, विटामिन बी, बी कॉम्प्लेक्स यानी B1, B2, B3, B4, B6, विटामिन सी, विटामिन ई, मैग्नीशियम, जिंक, these all are included in this Provit tablet. Okay, विटामिन ए का हर विटामिन का थोड़ा थोड़ा क्या क्या रोल है मैं आपको बताती हूँ। विटामिन ए जो है वो आपके आंखों के लिए, आपके नर्वस सिस्टम के लिए, आपके स्किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप अगर आपको शाम के बाद रात में थोड़ा कम दिखाई दे रहा है तो समझ लीजिए कि आपको विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो रही है। तो विटामिन ए इस केस में आपने लेना चाहिए। अगला है विटामिन बी। विटामिन बी, बी कॉम्प्लेक्स क्या करता है कि आपके जो नर्व्स रहते हैं, नर्व्स को टॉनिक के जैसे वो काम करता है। साथ ही में आपकी नर्वस सिस्टम, आपके मसल्स, आपकी ब्रेन सेल्स, इनको भी ये फायदा पहुंचाता है। विटामिन सी, विटामिन सी जो है वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। विटामिन ई, विटामिन ई जो है वो एंटी एजिंग का काम करता है, एंटी कैंसरस भी ये काम करता है। मैग्नीशियम एंड जिंक ये आपके फर्टिलिटी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, मसल्स में अगर आपके क्रैम्प्स आ रहे हैं तो उसको कम करता है। ऐसे सब ये विटामिन के अलग अलग रोल अपने बॉडी में होते हैं। अगर सोचिए एक भी विटामिन आपके शरीर में कम हो जाए तो ये सभी ना किसी कार्य में प्रॉब्लम, बाधा आने ही वाली है। इसीलिए ये सभी विटामिन आपके शरीर में होना जरूरी है। तो ये विटामिन नेचुरल फॉर्म में प्रोविट में डाले गए हैं। इसमें भूम्याम्ल की, अश्वगंधा ये मेजर कंटेंट है। भूम्याम्ल की क्या करती है कि आपका लीवर जो है उसको स्ट्रेंथ देती है, डाइजेशन को इम्प्रूव करती है। जो कुछ भी आप खाते हो, खाने के बाद उसमें से विटामिन को एब्सॉर्ब करना ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये एब्सॉर्ब करने की ताकत भूम्याम्ल की वजह से बढ़ जाती है। अश्वगंधा जो है, अश्वगंधा सूजन अगर बॉडी में कहीं आ रही है तो उसको कम करती है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, आरोग्य आपका जो है वो बढ़ाती है। अगर आप बीमार होते हो हमेशा तो वो बीमारी को कम करती है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाती है। ऐसे अश्वगंधा के बहुत सारे यूजेस है। ठीक है, तो भूम्याम्ल की, अश्वगंधा ये दो मेजर कंटेंट है। साथ ही में मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, कॉपर, बी, विटामिन ए, विटामिन सी, ऐसे सभी इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सभी को मिला के प्रोफिट का टैबलेट बनाया गया है। इसको अगर हम सुबह खाते हैं तो हमें कोई भी विटामिन की डेफिशिएंसी नहीं होगी और हमारी इम्यूनिटी अच्छे से बढ़ेगी। तो
ये प्रोविट का टैबलेट हमेशा सुबह आपको लेना है, एक या दो, एक गोली के हिसाब से। ऐसे सभी चीजें अगर आपकी प्रॉपर है, जैसे आपका डाइट अच्छा है, एक्सरसाइज अच्छा है, प्रोएज अगर आप लेते हो या फिर आंवला, प्रोविट, व्हीट ग्रास ऐसे आपके यूज में है, तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी ही रहेगी, हेल्थ अच्छी ही रहेगी, एजिंग आपको नहीं होगी, रसायन का फायदा होगा और आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। ऐसे ये सारे प्रोडक्ट इम्यूनिटी के लिए बनाए गए हैं। तो अभी इसी के साथ मैं आज का लेक्चर खत्म कर रही हूँ। अगर आप किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यस दोस्तों, आप आपके जो सवाल है वो आप चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। चैट बॉक्स सभी के लिए ओपन है। सो सभी आपके सवाल आप पूछ सकते हैं। सो वन बाय वन हम उनके ऊपर सॉल्यूशन लेंगे। सो ओके, मिस्टर गणेश राव पूछ रहे हैं मैम कि ये जो प्रोडक्ट है अपने, ये कैप्सूल है या टैबलेट्स है? कैप्सूल फॉर्म में ही है सभी हमारे। ओके, यस गणेश राव जी, ये सारे जो अपने प्रोडक्ट्स है ये सारे के सारे कैप्सूल फॉर्म में ही है। ओके। सो मैम अगला एक सवाल आया है, मिस्टर चंदन शर्मा इन्होंने पूछा है। सो प्रोविजन कितने दिन तक ले सकते हैं? प्रोएजिन जो है वो कम से कम 2 महीने तो भी लेना है। जैसे 4 महीने में आपकी इम्यूनिटी रिकवर करती है, जो मैंने 4 वीक्स में सॉरी रिकवर करती है, तो 4 वीक्स यानी 1 मंथ होता है, तो कम से कम 2 मंथ्स तो भी उसको लेना है। ओके ओके फाइन, नो इश्यूज मैम। दोस्तों आप आपके सवाल चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, नो इश्यूज। मिस्टर प्रेम छेत्री जी, आपके सवाल को जो जवाब है वो आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, बिकॉज यहाँ पर हम सिर्फ प्रोडक्ट ट्रेनिंग के बारे में बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स के रिलेटेड। और अगर कोई डिजीज है या मैम से कोई कंसल्ट करना है तो उसके लिए हम ये सेशन हमारा चल रहा है। सो मिस्टर प्रेम छेत्री जी, आप आपके सवाल का जवाब आपको वेबसाइट से मिल ही जाएगा। सो प्लीज विजिट आवर वेबसाइट www.rudrang.shop। अदरवाइज यू कैन गेट इन टच विथ योर सीनियर अपलाइन, राइट? सो मैम आगे बढ़ते हैं। मिस्टर अनुज कुमार इन्होंने पूछा है, एलर्जी के लिए कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट है? खुजली करते करते ब्लड निकल जाता है। ओके मैम, यस। अच्छा, एलर्जी कहते हैं इसको, शीतपित्त भी कह सकते हैं। शीतपित्त है या एलर्जी है उसको देखना पड़ेगा। अगर शीतपित्त है तो आंवला का टैबलेट इसमें फायदा करेगा आपको, और मंजिष्ठा का टैबलेट फायदा करेगा। ओके, होप मिस्टर अनुज अनुज जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल चुका है। सो मैम आगे बढ़ते हैं। अगेन सेम सवाल और पूछा गया है कि प्रो एजन कितने साल के ऊपर दे सकते हैं? जनरली पेडियाट्रिक यूज नहीं करना है। पेडियाट्रिक के बाद यानी कि 6 या 8 साल के बाद आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके फाइन। सो मैम आगे आगे बढ़ते हैं। सो मिस्टर गणेश राव, इनका और एक सवाल आया है, एनी रिकमेंडेशन फॉर अल्जाइमर्स डिजीज? अल्जाइमर्स डिजीज के लिए क्या रिकमेंडेशन है ना? यस करेक्ट मैम। हाँ, अल्जाइमर्स में क्या होता है कि आपका जो सोचने की क्षमता है वो कम हो जाती है, भूलने शुरू कर जाता है, ओल्ड एज में जनरली होता है। तो उसमें प्रोमेंटेक्स का अगर आप यूज करते हो तो ये ब्रेन सेल की डेथ की वजह से होता है। तो ब्रेन सेल की डेथ कम हो जाती है तो उसमें फायदा प्रोमेंटेक्स का होगा। प्रोमेंटेक्स उनको चालू रखो, ब्राह्मी वटी चालू रखो। ओके, होप मिस्टर गणेश राव यू गॉट योर आंसर। सो मैम आगे बढ़ते हैं। मिस्टर प्रेम छेत्री इन्होंने सवाल पूछा है, सोराइसिस के लिए क्या प्रोडक्ट है यहाँ पर? सो सोरियासिस के लिए आपको मंजिष्ठा टैबलेट, नीम का टैबलेट एक एक सुबह शाम को खाना है। साथ ही में अगर आप गोमूत्र को पानी में मिला के वो लगाते हो, उससे इचिंग भी कम हो जाएगी। और तला हुआ मसाले वाला वो सब नहीं खाना है। डाइट का परहेज का ध्यान रखना है। ओके मैम, नेक्स्ट सवाल है मिस्टर कपूर चंद इनका कि वीट ग्रास
व्हीट ग्रास अभी ऊपर चला गया हो वीट क्वेश्चन। ग्रास का साइड इफेक्ट कभी है क्या? यह कितने दिनों तक लेनी है? एग्जैक्टली, यस मैम। अच्छा, वीट ग्रास का साइड इफेक्ट नहीं है। ये ग्रास है ना, तो उसका साइड इफेक्ट नहीं है। इसको आपको कम से कम 2 महीने तक लेना है। ओके, नेक्स्ट सवाल इसी से रिलेटेड है, मिस्टर गुलाब राव ठाकरे इनका। व्हीट ग्रास कितने दिन तक लेना चाहिए? वीट ग्रास कितने दिन तक लेना चाहिए ना? यस यस। हाँ, 2 महीना कम से कम। ओके ओके फाइन। सो मैम नेक्स्ट सवाल है मिस्टर किंग मेकर्स, इन्होंने पूछा है आई रिलेटेड प्रॉब्लम एनी कैप्सूल्स। आई रिलेटेड प्रॉब्लम का के लिए आपको आंवले की जरूरत है। आंवला टैबलेट, आंवला जो है आंखों के लिए बहुत अच्छा काम करता है। त्रिफला का चूर्ण जो है आंखों के लिए अच्छा होता है, जिसमें आंवला मेन कंटेंट पाया जाता है। तो इसीलिए अगर आप आंवला लेते हो और साथ ही में प्रोबिट लेते हो, जैसे विटामिन की डेफिशिएंसी है तो जिससे आपको आंखों के लिए फायदा होगा। ओके ओके, होप मिस्टर किंग मेकर यू गॉट योर आंसर। सो आगे बढ़ते हैं मैम, मिस्टर कपूर चंद इन्होंने और एक सवाल पूछा है, महिलाओं को व्हीट ग्रास लेने में क्या सावधानी बरतनी है? कुछ जरूरत नहीं है, महिला पुरुष के लिए अलग अलग नहीं है। वीट ग्रास का कुछ हीट नहीं रहती है ना वीट ग्रास में, तो कोई भी ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके ओके फाइन फाइन, नो इश्यूज मैम। देन आगे बढ़ते हैं, मिस्टर चंदन शर्मा इन्होंने पूछा है, दांत में ठंडा पानी लगने में क्या प्रोडक्ट यूज किया जाए? तो दांत में अगर ठंडा पानी से प्रॉब्लम है तो सेंसिटिव टूथपेस्ट का यूज करो। साथ ही में विटामिन सी के लिए आंवला टैबलेट खाओ, जिससे विटामिन सी बढ़े तो दांतों के आपके मसूड़े अच्छे हो जाते हैं। बहुत बार ब्लीडिंग गम की वजह से ये प्रॉब्लम होता है। ब्लीडिंग गम यानी मसूड़ों से खून आना, तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी में ये पाया जाता है। तो विटामिन सी अगर आप लेंगे तो वो कम हो जाएगा, यानी आंवला। ओके ओके मैम, ठीक है, थैंक्स। सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और कुछ सवाल होंगे आपके तो आप चैट बॉक्स में प्लीज मेंशन करिए, सो दैट वी कैन कंसल्ट विथ मानसी मैम अगेन। सो अगर कोई सवाल आपके मिस हो गए होंगे तो प्लीज कृपया आप वो सवाल फिर से चैट बॉक्स में अपडेट कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। सो यस, आगे बढ़ते हैं मैम, और कुछ सवाल। सो दोस्तों चैट बॉक्स सभी के लिए ऊपर है, आप आपके बेझिझक सवाल पूछ सकते हैं। ओके, सो मिस्टर मुन्ना इन्होंने सवाल पूछा है फैटी लीवर के लिए। मिस्टर मुन्ना जी, आप अगर आपका सवाल प्रॉपर पूछोगे तो और अच्छा होगा कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है और किस तरीके से मैम को जवाब देना चाहिए। सो प्लीज मुन्ना जी, आप आपका सवाल जो है प्लीज कृपया प्रॉपर पूछिए, सो दैट उसके ऊपर आपको प्रॉपर आंसर मिलेगा। फैटी लीवर शायद उनको पूछना है, फैटी लीवर के लिए क्या करे। फैटी लीवर के लिए आपको प्रोलीव का टैबलेट स्टार्ट कर दे दीजिए, उससे फायदा होगा। ओके, होप मिस्टर मुन्ना जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, शायद आपका सवाल भी वही था। सो यस मैम, थैंक यू। सो होप चैट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं। सो और एक सवाल आया है मैम, लेडीज के बाल ज्यादा झड़ रहे हैं, क्या ले सकते हैं? यस मैम। आंवला का टैबलेट स्टार्ट कर दीजिए। साथ में प्रोकैल का टैबलेट स्टार्ट करना है। आंवला का टैबलेट सुबह एक, प्रोकैल का टैबलेट सुबह शाम एक, और साथ में रूटेक्स का ऑयल बालों में लगाना है। ओके ओके फाइन फाइन मैम, ठीक हफ्ते है। में 2 बार रूटेक्स का ऑयल लगाना और ओके नेक्स्ट डे शैम्पू कर लेना। ओके ओके फाइन मैम, ठीक है। मैम और एक सवाल आया है मिस्टर गणेश राव, इनका थोड़ा टेक्निकल है। Trojan gooseberry is for women only or for men? Also, because it's written like this in the literature, traditionally used to enhance milk production in improve breast milk quality in breastfeeding mothers. मुझे नहीं समझ में आया क्वेश्चन इनका। Okay, Mr. Ganesh Rao, आप प्लीज क्लियर अप योर क्वेश्चन अगेन। सो मैम अगले सवाल पर हम चलते हैं। मिस्टर प्रेम छेत्री इन्होंने सवाल पूछा है, फतरी है किडनी में, क्या प्रोडक्ट ले? अच्छा, किडनी स्टोन है तो स्टोनिल का फायदा होगा आपको। स्टोनिल लेना शुरू कर दीजिएगा।
ओके ओके। एक सुबह दोपहर शाम स्टोनिल, पानी बहुत ज्यादा मात्रा में लेना, पानी पीना जरूरी है। और साथ में कैल्शियम जिसमें है ऐसी चीजें अवॉइड करो, जैसे कि ककड़ी, टमाटर। और सोनोग्राफी हर 1.5 महीने में, 2 महीने में करते रहना। ओके मिस्टर प्रेम जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है। सो मैम आगे बढ़ते हैं। अननोन नाम है, कोई टेक्नो BG6 ऐसे नाम मेंशन किया है, बट नो इश्यूज। हम सभी के सवाल सभी के सवाल वेलकम है। सो मैम, शुगर के दवा कैसे लेते हैं? आई थिंक ये प्रोडायबिक्स के बारे में पूछ रहे हैं मैम। हाँ, प्रोडायबेक्स, अगर आपको एलोपैथी का शुगर का दवा चालू है तो प्रोडायबेक्स, अगर आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं है, एलोपैथी की दवा भी चालू है, फिर भी शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो आप प्रोडायबेक्स का डोज दोपहर में एक खाने के बाद और सुबह एक, ऐसे 2 बार शुरू कर सकते हैं। आपकी शुगर को मॉनिटर करते रहना है हर 10 दिन में। अगर शुगर लो जा रही है तो आपके एलोपैथी के डॉक्टर से कंसल्ट करके दवाइयाँ कम कर लेना। ओके ओके मैम, ठीक है। मिस्टर किंग मेकर्स, इनका अगला सवाल है, कफ एंड थ्रोट इन्फेक्शन। कफ एंड थ्रोट इन्फेक्शन के लिए क्या सजेस्ट करना चाहोगे मैम आप? और थ्रोट इन्फेक्शन है तो उसके लिए सबसे पहले तो गार्गलिंग करो हल्दी के पानी के साथ। और साथ ही में आप उसको प्रो ब्रोंको जो अपना है वो टैबलेट एक ले सकते हो सुबह शाम। सितोपलादी चूर्ण ले लेना, उससे भी फायदा होता है। ओके ओके फाइन मैम, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है मिस्टर विपुल, इनका 89 किलो वजन है और पैर की नसें फूल जाती है और सूजन आ जाती है, और फीमेल है, लेडीज है मैम। 89 kg वजन है तो उसको पहले घटाना जरूरी है। एज क्या है इनकी? 89। मिस्टर विपुल जी, आप आपका मतलब एज भी मेंशन करिए, सो दैट आगे बढ़ते हैं। आपको प्रॉपर सवाल का आपके प्रॉपर सॉल्यूशन। 48 एज मैम। 48 एज है, अच्छा अच्छा। ओके, पैर में सूजन आती है तो आप ना एक काम कीजिए, आप मुझे कॉल कीजिए, मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि डिटेल पूछना पड़ेगा कब से है, क्या है, क्यों है, सूजन आ रही है तो क्यों आ रही है, वो देखना भी जरूरी है। ओके ओके मैम, तो ठीक है मिस्टर विपुल जी, यू कैन डायरेक्टली कांटेक्ट टू मानसी मैम। ओके मैम, आगे बढ़ते हैं। हम मिस्टर श्री सर, इन्होंने पूछा है, ये हमारी कैप्सूल खाना खाने के पहले या खाना खाने के आने के बाद ले सकते हैं क्या? सो यस मैम। खाना खाने के बाद ले सकते हैं? नहीं, एम्प्टी स्टमक लेना है जनरली। ओके ओके, सो आगे बढ़ते हैं। मिस्टर हनुमंत पवार, इनका सवाल है मैम, अल्सर के लिए क्या ले सकते हैं? सर के लिए आंवला का टैबलेट फायदेमंद रहेगा आपको। तला हुआ तक तीखा मसाले वाला नहीं खाना है, परहेज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आंवला का टैबलेट एक या 2 टैबलेट सुबह लेने से अल्सर्स कम होते हैं। ओके ओके फाइन मैम, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। दोस्तों, और अगर आपके सवाल होंगे तो प्लीज आप जल्द से जल्द पूछिए, बिकॉज वक्त हो चुका है आज के इस मीटिंग को विराम लेने के लिए, बिकॉज 6 बजने में है। सो हम सभी का वक्त बहुत कीमती है। सो जल्द से जल्द आप आपके सवाल पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स सभी के लिए ओपन है। सो यस मैम, अगला सवाल आया है, मिस्टर अनुज कुमार, इनका है, इफ मैं इनको कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, नेबल सेट करने के लिए कौन सा प्रोडक्ट है? मुझे भी मिस्टर नहीं समझ में आया। यस यस, मिस्टर अनुज जी, आप आपका सवाल प्रॉपरली क्लियर पूछिए, बिकॉज वी आर अनेबल टू गेट योर क्वेश्चन, गेट योर प्रॉब्लम। सो प्लीज आप आपका सवाल, मिस्टर अनुज कुमार जी, आप फिर से इसे क्लियर मेंशन करिए कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है आपका, मतलब किस प्रॉब्लम के लिए आप सॉल्यूशन चाहते हो। सो यस मैम, अगला सवाल है, प्लीज सजेस्ट अ गुड प्रोडक्ट फॉर आई ग्लूकोमीन प्रॉब्लम एट 750। प्राइसिंग तो मुझे पता नहीं, पर प्रोडक्ट गुड अगर आप पूछ रहे हो तो आंवला का टैबलेट अच्छा है। ओके यस मिस्टर राज बाबू, यू आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। सो आंवला इज द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर योर
आई हेल्थ। ओके मिस्टर विपुल, विपुल जी का अगला सवाल है, आंखों में जलन होती है आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए। आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए आप आंवला का टैबलेट सुबह 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 लेना शुरू कर दीजिए। पैरों में रात को सोते समय घी लगा के उसको पैर को, छोटी कटोरी होती है, कांसा की कटोरी कहते हैं, उससे पैर को घिसना है तो हीट सब निकल जाएगी। और साथ ही में सोते समय आंखों पे पट्टियां रखनी है दूध की। दूध की मैम? दूध में थोड़ा सा गुलाब जल डाल के अगर वो पट्टी आंखों पे रखते हो, आंखें को बंद करके, तो उससे फायदा होगा। ओके ओके मैम, ठीक है, थैंक्स। मिस्टर अनुज कुमार जी, आपका सवाल अभी तक नहीं है, क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम आप पूछना चाहते हो? तो जल्द से जल्द आपका प्रॉब्लम आप पूछिए, सो दैट हम आगे बढ़ते हैं, बिकॉज वक्त हो चुका है। सो और कोई दोस्तों आपके सवाल होंगे तो जल्द से जल्द आप चैट बॉक्स में पूछिए, सो दैट हम आगे बढ़ते हैं। ओके मैम, एक एप्रिसिएशन आया है मिस्टर कपूर चंद इनसे। डॉक्टर मानसी जी ने प्रोडक्ट के बारे में इतने सरल शब्दों में जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। यस, होप कोई सवाल नहीं है ऐसा मुझे लगता है, बिकॉज चैट बॉक्स में दोस्त बहुत सारे हमारे फैमिली मेंबर्स ने अभी तक कोई सवाल जितने आए थे वो होप हमने सारे पूछ लिए हैं, उसी के ऊपर सारा सॉल्यूशन भी उन्हें मिल चुका है। सो मैम, एक्चुअली वक्त हो चुका है दोस्तों, एक्चुअली वक्त हो चुका है, 6 बज रहे हैं। सो हम सभी का वक्त बहुत कीमती है। यस मैम, एक मिस्टर अनुज कुमार ने इन्होंने पूछा है एग्जैक्टली अगेन मैम, आई एम अनेबल टू गेट, मतलब मिस्टर अनुज जी फिर से आप जो पूछना चाहते हो ना, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है एग्जैक्टली। सो एक काम करिए मिस्टर अनुज कुमार जी, आपके पास मानसी मैम का कांटेक्ट नंबर है, सो यू कैन, आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, और आपका जो प्रॉब्लम है, आप किस प्रॉब्लम के बारे में पूछना चाहते हो, वो उन्हें डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हो, दोपहर 3 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में। ओके, थोड़ा वक्त का हम हमें प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। मैम एक सवाल आया है, शतावरी। शतावरी से कैसे लेते हैं? यस एग्जैक्टली। शतावरी टैबलेट है, उसको ना दूध के साथ लेना है, कैप्सूल दूध के साथ लेना है, ठीक है। ओके, होप मिस्टर टेक्नो BG6। दिन में एक बार एक गोली लिया तो भी चलेगा। शतावरी का उपयोग है, वो ना स्ट्रेंथ बढ़ाती है, फीमेल में ज्यादातर उसका उपयोग ज्यादा है। शरीर की स्ट्रेंथ बढ़ाती है, एनर्जी बढ़ाती है, विटामिन बैलेंस करती है, अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उसमें भी फायदा बनाती है, शरीर को ठंडा रखती है। ओके ओके फाइन मैम, ठीक है। सो चलिए दोस्तों, आशा रखता हूँ आपके सारे सवाल के जवाब आपको मिल चुके हैं डॉक्टर मानसी मैम इनसे। होप आज के लिए बस इतना ही। सो मैं सभी के बिहाफ में मैम से थैंक यू बोलना चाहूंगा, मैम फॉर योर, थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल टाइम, वैल्यूबल नॉलेज एंड वैल्यूबल थैंक गाइडेंस मैम। यू। सो थैंक्स अ लॉट मैम, अगले सेशन के लिए हम फिर से मिलते हैं। सो थैंक्स अ लॉट वंस अगेन। सो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो आज के लिए हम यहीं पर विराम लेते हैं, और होप, मुझे आशा है कि आप सभी के आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन वो सभी मिल चुके हैं। सो सो नेक्स्ट प्रोडक्ट ट्रेनिंग में हम फिर से मिलते हैं जल्द। सो टिल देन प्लीज टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, सी यू सून। थैंक यू मिस्टर श्री सर, टुडेज सेशन इज वेरी गुड, थैंक्स अ लॉट फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन दोस्तों, यहाँ पर आज हम रुकते हैं। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट ट्रेनिंग में फिर से मिलते हैं। सो थैंक्स अ लॉट, जल्द मिलते हैं।